गुड मॉर्निंग बच्चों। मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पर आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और एक ऐसा ट्रिक्स बताएंगे जिसकी सहायता से टी रेशियो, इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को शॉर्ट में हम टी रेशियो बोलेंगे। तो टी रेशियो से रिलेटेड जितने भी सवाल है उसको आप बिना कॉपी बिना कलम पकड़े हुए 5 सेकंड के अंदर जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल क्यों ना हो आप जवाब दे पाएंगे। तो हम टॉपिक पे चलते हैं और एक एग्जाम्पल से ही इसकी शुरुआत करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब हिंदी में समकोण त्रिभुज ABC, और जिसमें BC 99 यूनिट दिया हुआ है और AC 101 यानी कि 101 यूनिट दिया हुआ है। मज़े की बात यह है कि ए भी आपको पता नहीं है और आपको कलम यूज नहीं करना, कॉपी यूज नहीं करना, नंबर 1। और दूसरा, इसी ट्रायंगल में आपको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। वो भी आपको कलम का यूज नहीं करना, पेपर का यूज नहीं करना और क्विकली ट्रायंगल को देखना है और जवाब देना है। अगर आप इन सवालों का जवाब 5 सेकंड के अंदर दे देते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर है ट्रिगोनोमेट्रिक में। अदरवाइज ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, चाहे आप मेडिकल का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग का कर रहे हैं, चाहे अलग कॉम्पिटिशन्स का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एकेडमिक स्टूडेंट क्यों ना हो। अगर आपके सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आता है तो ट्रिगोनोमेट्री में एक बैकबोन है, इसके बगैर हम वेक्टर का स्टडी नहीं कर सकते। और अगर वेक्टर का स्टडी नहीं कर सकते तो पूरा फिजिक्स बिना वेक्टर के वो बेजान आप बोल सकते हैं, बिना वेक्टर का फिजिक्स बेजान है। तो इसलिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पर डिटेल से कवरेज कर रहे हैं, डिटेल से वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको एक एक कंसेप्ट को हम ट्रिक से देखेंगे। और ये जो ट्रिक्स है इसको हम 3 फिंगर्स पे ही देखेंगे। ये हमारा रिंग फिंगर है, ये हमारा मिडिल फिंगर और एक इंडेक्स फिंगर। इस 3 फिंगर पे ही हम सारे रेशियो, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू को देखें। इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं जिसमें अलग अलग ट्रिक्स बताए, तो उस वीडियो को आप देख लेंगे, लेकिन हम इस वीडियो को डिटेल में कवर करते हैं। तो इसके लिए नंबर 1 पहला कंसेप्ट, आपको ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियो है वो पता होना चाहिए। हमारे पास 6 रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, जब एंगल थीटा दिया हो तो ये जो 6 रेशियो है, 6 रेशियो है, हम इसी पे डिटेल से देखेंगे। तो नंबर 1 ऊपर से हमको याद होना चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। हम इसी फिंगर पे हम लिख लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और नीचे वाला जो ये एक लाइन को छोड़ देना है, नीचे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और
लास्ट में कॉट थीटा। तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा, ये अपने फिंगर पे लिखना है। आप जैसा देख रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिंगर के ऊपर में मिडिल वाले को छोड़ दीजिए और फिर नीचे कॉसेक, सेक और कॉट, ये फिंगर पे आप उसको रिमाइंड कर लीजिए। अब हम बीच में ट्रिक देखने वाले हैं और ट्रिक्स को अलग अलग तरीके से याद कर सकते हो। आप YouTube पे या गूगल पे अलग अलग ट्रिक्स अभी तक देखे होंगे। मेरे पास बहुत ट्रिक है, लेकिन हम 4-5 ट्रिक्स का स्टडी करेंगे, डिटेल्स में देखेंगे 4-5 ट्रिक्स। इनमें से आपको जो बेस्ट लगे उसको आप नोट कर लीजिएगा। किसी कंसेप्ट को समझने के लिए 4-5 ट्रिक्स का जरूरत नहीं है, एक ट्रिक्स काफ़ी होता है। लेकिन अलग अलग व्यक्ति के दिमाग में अलग अलग ट्रिक्स ज़्यादा दिन तक इम्पैक्ट करता है। तो जो भी ट्रिक्स आपको बेस्ट लगे उसको आप नोट कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहला ट्रिक ये है, उसको कैसे लिखना है उसको देखिए। तो पहला ट्रिक हम लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए, पहला ट्रिक हमने लिखा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और लेकिन इस ट्रिक में ड्रॉबैक क्या है कि जब तक आप पूरा सेंटेंस नहीं बोलेंगे तब तक आप ये सेट नहीं कर पाएंगे कि साइन के लिए कौन आने वाला है, कॉस के लिए कौन आने वाला है, या टेन के लिए कौन सा फैक्टर आने वाला है। तो आप पूरा लाइन 3 लाइन ऊपर लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हर हर बोले को नीचे भी लिखना है। तो यानी कि हम लिखेंगे पंडित के लिए P, बद्री के लिए B, प्रसाद के लिए P, हर के लिए H, हर के लिए H और बोले के लिए B। तो एक तो ये तरीका है जहाँ P का मतलब परपेंडिकुलर होगा, लंब, B का मतलब बेस यानी कि आधार, और H का मतलब हाइपोटेन्यूस H कहेंगे। लेकिन और भी ट्रिक्स है जिसको अगर चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। इसको हम अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग हमने बनाया है। देखिए, अगर मैं स्टूडेंट के लिए मैं बनाता हूँ तो क्या बोलता हूँ, परपेंडिकुलर, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, जिसको हम कर्ण कहते हैं। तो इसी को अगर स्टूडेंट के लिए मैं ट्रिक बनाऊं तो क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर है, याद कीजिए, देखिए परपेंडिकुलर है, बेस है, परपेंडिकुलर है, बेस है और P मतलब प्रैक्टिस बच्चों, P मतलब प्रैक्टिस बच्चों, परपेंडिकुलर है, बेस है, प्रैक्टिस बच्चों। तो बस इसी पे प्रैक्टिस करना है। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते, कैसे, परपेंडिकुलर है, बेस है, प्रैक्टिस बच्चों। तो स्टूडेंट ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अगर मैं इसको एम्प्लॉय के लिए बनाऊं, इसको अगर मैं एम्प्लॉय के लिए बनाऊं तो क्या लिखाऊंगा,
PH मतलब पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, बी हैप्पी, और P से क्या लिखेंगे, पार्टी, बी इंजॉय। पब्लिक हॉलीडे, बी हैप्पी, पार्टी, बी इंजॉय। तो आपको पता है पार्टी के लिए एम्प्लॉय को एक दिन का ऑफ मिलता है, तो उसी दिन एक दिन में उसको एंजॉय करना होता है। तो इसलिए हमने बनाया पब्लिक हॉलीडे, बी हैप्पी, पार्टी, बी इंजॉय। अब तो आप इसको अलग अलग ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, अगर उनके लिए मैं ट्रिक बनाऊं, या जो लोग फूड इंडस्ट्री में हैं, अगर मैं उनके लिए ट्रिक बनाऊं, तो मैं क्या बोलता, देखिए, फिजिकल हजार्ड का मतलब क्या होता है, हजार्ड का मतलब खतरा। तो फिजिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, प्रॉब्लम, भगाओ। फिजिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, ये क्या है, प्रॉब्लम है, तो भगाओ। तो फिजिकल हजार्ड इस फिंगर पे आएगा, बायोलॉजिकल हजार्ड इस फिंगर पे आएगा, प्रॉब्लम, भगाओ तीसरे फिंगर पे आएगा। तो फिजिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, प्रॉब्लम, भगाओ, ऐसे याद कर सकते हैं। तो जब मैं ट्रिक्स बताता हूँ, तो एक फैमिली से कमेंट आया कि सर मैं फैमिली हूँ, मेरा फैमिली है, तो फैमिली के लिए अब फैमिली मीन्स वाइफ एंड हस्बैंड, तो मैं वाइफ एंड हस्बैंड के लिए अगर मुझे ये ट्रिक याद करना हो, तो मैं इस ट्रिक को कैसे याद रखूं। तो देखिए, मैं उनके लिए भी ये ट्रिक बनाया। पति है, बीवी है, प्यार बढ़ाओ। PH का मतलब पति है, BH का मतलब बीवी है, और PV का मतलब प्यार बढ़ाओ। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं इस ट्रिक को कैसे याद रखूँ। तो मैं उनके लिए ट्रिक बनाया। पीएच जानते हैं, पीएच मीटर होता है, पीएच होता है, केमिस्ट्री में पीएच होता है। तो मैंने बोला पीएच बैलेंस्ड है, पीएच बैलेंस है, प्रैक्टिशनर बोला पीएच बैलेंस है, प्रैक्टिशनर बोला। तो इस तरह से आप कोई भी ट्रिक्स याद कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ट्रिक को कैसे याद रखें, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको याद रखना है कि फर्स्ट फिंगर में P/H होगा, सेकेंड फिंगर में V/H होगा, और थर्ड फिंगर में P/B होगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसके से आप जैसे भी याद रखिए। या इसको ऐसे लिखिए, पढ़ता है, बोलता है, पंडित बेचारा। पढ़ता है, बोलता है, पंडित बेचारा। तो एक ही पर आ गया, पढ़ता है, बोलता है, पंडित बेचारा। अब इसी पे हम इतना कंसेप्ट के बाद अब देखते हैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, जैसे लंब है बट्टा कर्ण होगा, तो ये लिखते हैं। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम वैल्यू लिखें। तो इसका दो पैटर्न है, एक तो
A99 दिया हुआ है और 101 है। तो पहले फिगर से हम देखते हैं, पहले फिगर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। तो देखिए 99 है, 101 है, तो ए बी कैसे निकालेंगे बिना कलम के। तो इसके लिए मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो था पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को एक बार देख लीजिए। वैसे मैं बताऊं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में बताया था हमने कि अगर डिफरेंस दो हो, अगर डिफरेंस दो हो तो क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेंगे। तो 99 और 101 में डिफरेंस कितना है, 2। तो हमने मिड वैल्यू निकाल लिया। कितना हुआ मिड वैल्यू, दोनों के मिड वैल्यू 100। अब 100 का रूट निकाल लिया, कितना हुआ 10। अब 10 को 2 से गुना कर दिए, क्यों, डिफरेंस 2 था इसलिए 2 से हमने गुना कर दिया। डिफरेंस 3 हो तो 3 से गुना नहीं करना, डिफरेंस वैसे 3 आएगा नहीं, तो हमने उस पर डिस्कस किया। तो डिफरेंस 2 आया तो 10 को 2 से गुना कर दिए, यानी कि हमको पता चल गया ये 20। अगर इसकी बात करें तो हमने ये बताया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में अगर वो प्रिमिटिव्स, पाइथागोरियन प्रिमिटिव्स का मतलब या प्राइमरी का मतलब जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं हो, 9 और 40 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रिपलेट। तो प्राइमरी ट्रिपलेट में हमने बताया था प्राइमरी ट्रिपलेट हमेशा ऑड, इवन और ऑड पैटर्न पे होगा। तो ये देखिए ऑड है, इवन है और ऑड होगा। दूसरा प्रिंसिपल ये बताया था कि तीनों ट्रिपलेट में लास्ट दो जो ट्रिपलेट बनेगा उसमें डिफरेंस 1 होगा। तो देखिए ऑड, इवन, अब ऑड आना है, यहाँ क्या आना है, ऑड आएगा, और इस इवन में अंतर 1 आएगा और पहला 1 आएगा। तो या तो 39 होना है या फिर 41 होगा। लेकिन लास्ट वाला जो ट्रिपलेट है वो हमेशा बड़ा होगा, यानी कि ऑड जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि ये हो जाएगा 41। तो ये कैसे काम करता है, इससे आप हमारे जो प्रीवियस वीडियो है हमने आधा घंटा का लेक्चर दिया है ट्रिपलेट्स पे, तो उसको देख लीजिए। तो इससे हम क्या करते हैं कि हम बिना कलम पकड़े हुए बता लेते हैं। देखिए 99 101 डिफरेंस यानी कि मिड वैल्यू कितना हुआ, 100 का रूट निकाले 10, 2 को 2 से गुना कर दिए 20, ये 40 है, तो अगला 41 होगा। दूसरा क्या करेंगे, हमने जो ट्रिक्स बनाया है वो ट्रिक्स को कैसे लिखते हैं देखिए। तो हम पहला जवाब फर्स्ट फिगर से चलते हैं। तो सबसे पहले हमने टेक्स्ट लिख लिया, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, लिख लें। पहला ट्रिक हमने किया पंडित बद्री प्रसाद HHB हमने लिख लिया। दूसरा क्या किया कि इसी में से अब हम यहाँ लिखने से पहले यही लिख लिया कि हमारा बेस कितना है। देखिए 99, तो यही लिख लिया 99 और H कितना है 101, तो यही लिख लिए 101। P कितना आ गया है, P आ गया है परपेंडिकुलर 20, तो हमने लिख लिया 20 और 20, यही लिखना है। अब क्या करना है, देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा देखिए P बाई H, P कितना है 20 और यही ऊपर में लिखा हुआ है साइन थीटा P बाई P 20 H 101। अब लिखते जाइए कॉस थीटा, इस सीरियल से लिखते जाइए 99/101, ये लिखिए 20/99, 20/99। अब उसको उलट दीजिए, 10 का उल्टा कॉट, तो 99/20 यहाँ उलट दीजिए सेक के लिए। तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, सेक के लिखे ये कॉस था तो सेक के लिए हो जाएगा 101
बाय 99, और ये कॉस का उल्टा कॉस से क्या हो जाएगा 101 बाय 20। तो देखिए तुरंत लिख लिया। अब हम दूसरे फिगर में देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, हम मिटा के फिर से इसको दूसरे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। तो चलिए इस ट्रायंगल में हम देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे क्विकली। लेट ये मान लीजिए कि आपका एंगल थीटा है। तो कोई एक फार्मूला आपको नोट कर लेना है। लेट हम पुराना फार्मूला ही चलते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हम सिंपल लिखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसमें हमने अब दूसरा क्या करना है, पहला स्टेप्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हमने लिख लिया इस स्टाइल में। अब क्या करेंगे, यही वैल्यू दे देंगे। तो देखिए बेस कितना है 40, यही लिख देंगे 40 एंड 40 लिख दिया। बी के जगह हमने क्या लिख दिया 40 एंड 40। अब एच के जगह 41 लिखना है आपको, 41 और रह गया पी, तो लिखना है 9 एंड 9। ये इसलिए लिखना है कि आपको बार बार खोजना न पड़े कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है, यानी कि आधार कौन है, लंब कौन है, कर्ण कौन है, बार बार आपको खोजना न पड़े। और सीरियल से आपको पता है ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये है कॉसेक, सेक और कॉट। तो बस वैल्यू आपको पता चल गया। जैसे बोलेंगे हम साइन, तो आप लिख लेंगे 9/41। देखिए 9/41 हमने कुछ नहीं किया। कॉस थीटा, थीटा लिख लीजिए कॉस थीटा, तो देखिए 40/41, 40/41। टेन थीटा, देखिए 9/40, 9/40। जैसे हम बोलेंगे कॉसेक थीटा, तो देखिए कॉसेक थीटा उल्टा हो जाएगा 41/9, 41/9। बोलेंगे सेक थीटा, तो देखिए 41/40, 41/40। हमने बोला कॉट थीटा, देखिए 40/9, 40/9। तो क्या याद करना पड़ता है, ट्रायंगल भी नहीं देखना पड़ेगा आपको। एक बार इसमें वैल्यू पुट कर दिए, तो आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। और इसमें एरर की चांसेस बिल्कुल 0 हो जाता है। एक एग्जांपल हम और देखेंगे और इस बार आपको करना है। तो अगला सवाल देखिए बोर्ड पे दिया हुआ है कि इफ टेन थीटा इक्वल टू 5/12 देन फाइंड कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसको हमको क्विकली बनाना है और बिना एरर के बनाना है, एक भी गलती नहीं होना चाहिए और फास्ट बनाना है। कैसे बनेंगे, तो पहला सवाल ये कि सबसे पहले जो हमारा ट्रिक्स है उसको ज़रूर हम लिख लेंगे। तो देखिए पहला हमारा ट्रिक क्या था वो लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कोई भी सवाल आए तो हमने जितने भी फार्मूला बताएं किसी एक को पकड़ लेना है। तो मैं चलिए अभी हम बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब आपको पता है ये साइन का वैल्यू होता है, पहला साइन का, दूसरा कॉस का और तीसरा टेन का। इसका मतलब ये है
कि P5 दिया हुआ है, हम ये नहीं देखेंगे tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ये कुछ भी नहीं हमको पता। हमको ये पता कि पंडित बद्री प्रसाद में तीसरे पोजीशन पर 10 होता है, यानी कि P5 है और B12 है, तो B को यहाँ 12 लिख दीजिए, P को 5 लिख दीजिए। अब केवल ये H बच गया हम, तो हम पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है उसमें हमको पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में यानी कि लंब, आधार और कर्ण में इसमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, कोई कॉमन फैक्टर, तो एक ऑड होगा, एक इवेन होगा और एक ऑड होगा, लास्ट वाला ऑड सबसे बड़ा होगा। तो एक 5 है, एक 12 है और एक लास्ट में कोई ऑड होगा, और ये ऑड इससे एक ही बड़ा होगा। अगर ऑड इवेन ऑड होता है तो इवेन और ऑड में डिफरेंस एक ही होगा, यानी कि ये 13 हो जाएगा। ये देखिए 13, ये 13। तो अब आप बना दीजिए कॉस थीटा। तो कॉस कितने नंबर पे होता है, दूसरे नंबर पे, तो देखिए 5/13, 5/13, 5/13। अगर साइन थीटा, तो साइन थीटा पहले नंबर पे होता है 5/, कॉस थीटा 12/13। दूसरे स्थान पर 12/13। कॉस थीटा पहले स्थान पर 5/13। कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा 5/12। अब कौसेक, साइन का उल्टा, तो ये यहाँ कौसेक आएगा तो 13/5, 13/5। अब सेक, कॉस का उल्टा यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 13/12। तो देखिए ऐसे बना लिए। बस ये याद रखना है आपको कि यहाँ साइन होगा, यहाँ कॉस होगा, यहाँ टेन होगा, यहाँ कॉस सेक होगा, यहाँ सेक होगा, यहाँ कॉट होगा। ये आपको याद रखना है। ऊपर के लिए ऊपर से नीचे आएंगे और नीचे से हम ऊपर मूव करते हैं इस मेथड। तो इस तरह से आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो इस ट्रिक से आप बना सकते हैं। थैंक यू। इससे भी खतरनाक ट्रिक्स हम अगले क्लास में देखेंगे, जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जितना भी रिलेशंस है आपस में, उस सारे रिलेशंस को हम हैंड के ट्रिक से या दूसरे ट्रिक से देख लेंगे। हम हैंड पे भी उसको बना सकते हैं या मेमोरी में भी उस फिगर को रख सकते हैं। उस ट्रिक से हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के जितनी भी फार्मूले हैं, जितने भी रिलेशंस हैं, उन सारे रिलेशंस को हम बाइंड करेंगे और याद रखेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो उन बच्चों को भी शेयर कीजिए जिन्हें रियल में इन वीडियो का ज़रूरत है, जिनको इस ट्रिक्स का ज़रूरत पड़ता है, जो मेडिकल का तैयारी करता है, जो इंजीनियरिंग का तैयारी करता है। थैंक यू वेरी मच।